नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 168 देवता मरुदगण। तो चलिए शुरू करते हैं। हे मरुतो, सभी यज्ञों के प्रति तुम्हारी समान भावना जान पड़ती है। तुम अपने जल प्रदान आदि सारे कर्मों को देवों को प्राप्त कराने के लिए धारण करते हो। मैं तुम्हें महान स्त्रोत के द्वारा अपने सामने इसलिए बुलाता हूँ कि तुम धरती और आकाश की भली प्रकार रक्षा कर सको। रूप संपन्न, स्वयं उत्पन्न एवं कंपनशील मरुदगण अन्न एवं स्वर्ग आदि के साधन बनकर प्रकट होते हैं। समुद्र की लहरों के समान हजारों उत्तम दुधारू गाय जिस प्रकार दूध देती है, उसी प्रकार वे जल बरसाते हैं। जिस प्रकार सोमलता पहले जल से सींची जाने पर बढ़ती है एवं बाद में रस निचोड़कर पीने से सेविका के समान मन को आनंद देती है, उसी प्रकार मरुदगण भी लोगों को प्रसन्न करते हैं। स्त्री के समान आयुध इनके कंधों को चूमते हैं एवं इनके हाथों में हस्त त्राण तथा तलवार सुशोभित है। मरुदगण एक दूसरे से मिले हुए स्वर्ग से नीचे आते हैं। हे मरुतो, अपनी वाणी से हमें प्रेरित करो। तेजस्वी एवं पाप रहित मरुदगण अनेक यज्ञों में जब उपस्थित होते हैं तो स्थिर पर्वत भी कांपने लगते हैं। हे आयुधधारी मरुतो, जबड़ों को चलाने वाली जीभ के समान तुम्हारे भीतर रहकर तुम्हें कौन चलाता है, अर्थात कोई नहीं। जल बरसाने वाला बादल जिस प्रकार दिन में चलता है, उसी प्रकार यजमान अन्न प्राप्त करने के लिए तुम्हें चलाता है। हे मरुतो, उस विशाल वर्षा जल का आदि और अंत कहाँ है, जिसे बरसाने के लिए तुम जिस समय ढीली घास के समान जल को बिखराते हो, उस समय तेजस्वी बादल को वज्र द्वारा टुकड़े टुकड़े कर देते हो। हे मरुतो, तुम्हारे धन के समान ही तुम्हारा दान भी प्रशंसनीय है। इंद्र तुम्हारे दान में सहायता करते हैं। उसमें सुख, तेज, फल का परिपाक एवं किसानों का कल्याण है। तुम्हारा दान दाता की दक्षिणा के समान तुरंत फल देने वाला एवं अपनी शक्ति के समान सबको हराने वाला है। जिस समय नीचे गिरने वाला जल चलता है, उस समय वज्र के शब्द के समान गर्जन करता है। जब मरुदगण धरती पर जल बरसाते हैं, उस समय बिजली नीचे की ओर मुंह करके प्रकट हो जाती है। प्रश्नी ने शीघ्र गति वाले मरुदों के समूह को विशाल युद्ध के लिए जन्म दिया है। समान रूप वाले मरुतों ने जल को उत्पन्न किया। इसके पश्चात सब लोगों ने अभिलक्षित अन्न के दर्शन किए। हे मरुतो, आदर के योग्य मांदर्य कवि का यह स्तुति समूह तुम्हारे लिए है। यह स्तुति तुम्हें इस अभिलाषा से प्राप्त होती है कि स्तुतिकर्ता का शरीर पुष्ट हो। हम भी इस स्तुति द्वारा अन्न, बल एवं दीर्घ आयु प्राप्त करें। यहाँ पर सूक्त नंबर 168 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।